नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो यदि आप लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो रहा हो, चाहे आप यूथ हो, चाहे आप वृद्धावस्था में हो, ओल्ड एज में हो, तो आपको किसी भी एज में ये काम करेगा। और हाई ब्लड प्रेशर आप देखेंगे कि आपको यदि तुरंत हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तुरंत जो है अटैक आया है हाई ब्लड प्रेशर का, आप इसको लीजिए, तुरंत आपका जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है, इसमें कौन कौन सी दवाई मिली है, क्या काम करती है और जो है इसको लेना कैसे है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। साथ में जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ऑल सिलेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके समक्ष रात को 8:30 बजे लाइव आता हूं, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है आपके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकें और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सकें। साथ में जो है हम लोग कोई यदि आप लोगों को हमसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए हमारा नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर नाम से ही जो है समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये होता है क्यों है, इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कॉजेज़ पर जो है बहुत सारे होते हैं। कॉजेज़ पर बात करेंगे तो वीडियो लगभग आधे घंटे का बन जाएगा। तो कॉजेज मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या होता है कि हो सकता है कि आपको जेनेटिक फैक्टर से जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही हो तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण एक मेंटल या इमोशनल शॉक भी होता है, उस कारण से भी बढ़ सकता है। साथ में आपकी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, या फिर ब्लड में आपकी मिनरल्स के जो है इम्बैलेंस हो जाए, सोडियम और पोटेशियम जो है उसकी कमी हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ में आपके हार्ट में कोई दिक्कत हो, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपको जो है एरिथमिया की प्रॉब्लम हो, है ना, और पेरिकार्डाइटिस हो, ये कई सारी बीमारी हार्ट की होती, वॉल्वुलर डिजीज हो, आपके जो मिट्रल वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर आपको पेरिफेरल जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें कहीं पर एम्बोलिज्म हुआ हो, या आर्टरीज में जो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया हो, तो ये कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम की बात करें तो सिम्टम क्या होंगे, जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको ऐसे लगेगा जो है चक्कर की फीलिंग होगी, है ना, घबराहट, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, आप रेस्टलेस हो जाओगे, है ना, आपको समझ नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है। आप जो है आपके मेंटल लेवल पर यदि मानसिक तौर पर ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी सिफेलिक वेन जो है उस पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो आपकी कॉन्शियसनेस कम हो सकती है ना, आप बेहोश हो सकते हो, है ना, मतलब अवचेतन हो सकते हो, बेहोशी हो जाएगी आपको, है ना, साथ में आपको चक्कर होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, साथ में आपको जो है आपके हाथ पैरों में पैल्पिटेशन महसूस हो सकता है, और भी कई सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जिसमें पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, आंखों में लालपन हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, या फिर यदि ब्रेन की सेफेलिक वेन यदि जो है फट जाती है तो डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी कैसे हाई ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकती है। देखिए, एलोपैथिक ड्रग और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको जीवन भर तक दवाई लेना पड़ती है, पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म तक तो दवाई लेना है, पर जीवन भर आपको दवाई नहीं लेना है ना। यदि आप एक गोली रोज एलोपैथिक की ले रहे हो और ये आपको लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम लेना है, और यदि होम्योपैथिक दवाई से आप 9 महीने या 1 साल में आप ठीक हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, बजाय इसके कि जीवन भर आप एक गोली लें और उस एक गोली से आपकी किडनी भी डैमेज हो जाए, आपका लीवर डैमेज हो जाए, या कुछ भी उसके साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म तक दवाई एलोपैथी की लेते हैं तो किसी भी दवाई का लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करेंगे तो साइड इफेक्ट्स तो होगा ही, स्पेशली एलोपैथिक दवाई का। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक जरूर यूज़ करें और बहुत शानदार रिजल्टेड ये कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
और यदि आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप उनको दीजिए, आप देखेंगे कि उनका हाई ब्लड प्रेशर तुरंत ठीक हो जाएगा। और लंबे समय तक इसको देते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। पर आपको एकदम से एलोपैथिक दवाई नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, आप एलोपैथिक दवाई छोड़ दिया, इसी पे डिपेंड हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को जो है आदत पड़ गई है एलोपैथिक दवाई की, तो आप एलोपैथिक दवाई लीजिए, साथ में कॉम्बिनेशन भी लीजिए, लगभग 1-1.5 महीने ऐसे ही चलाइए। फिर धीरे धीरे एलोपैथिक दवाई यदि आप 200 mg की ले रहे हैं तो जो है 100 mg कर दीजिए आपके डॉक्टर से, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे सलाह लेकर के, और साथ में आप ये कॉम्बिनेशन चलाते रहें। फिर 1-1.5 महीने बाद आपको इसकी और आधी पोटेंसी कर देनी है, मतलब 50 mg की दवाई चलाते रहिए, फिर आप ये कॉम्बिनेशन भी लेते रहिए। फिर 1-1.5 महीने बाद आपको 25 mg कर देना है, फिर आपको ये कॉम्बिनेशन भी लेते रहना है, और फिर आप एक समय ऐसा आएगा कि जो एलोपैथिक दवाई है वो आपकी छूट जाएगी, और ये कॉम्बिनेशन फिर आपको 1 से 2 महीने यूज़ करके इसको भी धीरे धीरे कम करके छोड़ देना है। आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा। पर शर्त ये आपको आपकी डाइट पर ध्यान देना है, आपकी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, तभी दवाई आपके काम कर पाएगी। आइए आपको बताता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन जो है कैसे काम करता है, कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें मिली हुई है। सबसे पहली दवाई मिली है दोस्तों क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस मदर टिंचर बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए। हार्ट में यदि हाई ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम होती है, हार्ट की जो पैल्पिटेशन है वो आपको हाथ पैरों में महसूस होती है, और इरेगुलर पल्स यदि आपकी है, तो क्रेटेगस आपके लिए रामबाण औषधि है। क्रेटेगस को मदर टिंचर में 10 ml की मात्रा में आपको मिलाना है। अगली दोस्तों दवाई आती है, वह है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर बहुत अच्छा है यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, साथ में जो है जो मेंटल लेवल पर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इट मीन्स आप ये समझिए कि नर्वस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है ना, मतलब कि दिमागी तौर पर इम्पल्स नहीं बन पा रहे हैं कि हार्ट जो है वो बैलेंस हो जाए और एक रिदमिक वे में जो है पंप कर पाए। तो जो मेंटल डिस्ट्रॉफी होती है, जो न्यूरोसिस होती है, उस कारण से यदि हार्ट काम करना जो है इम्बैलेंस हो रहा है हार्ट के वर्क में, तो प्लेसिफोरा बहुत अच्छा काम करती है। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण इंसोम्निया हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसके लिए भी प्लेसिफोरा बहुत अच्छा काम करती है। प्लेसिफोरा को मदर टिंचर में 10 ml की मात्रा में आपको लेना है। अगली दोस्तों दवाई आती है जो स्पेसिफिक दवाई है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन को मदर टिंचर में 10 ml में आपको लेना है। ग्लोनाइन क्या करती है कि आपको किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता है तो उसको तुरंत कम करने में काम करती है। ग्लोनाइन ये तब भी काम करती है जब गर्मियों के दिनों पे आप बाहर निकलते हैं और आपको एग्जॉशन महसूस होता है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपको चक्कर आने लगते हैं गर्मी में निकलने के बाद में, साथ में गर्मियों में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, तो आप ग्लोनाइन यूज़ कर सकते हैं। ग्लोनाइन को मदर टिंचर में 10 ml की मात्रा में इसमें लेना है। अगली दोस्तों दवाई आती है, वह है अर्जुना मदर टिंचर। अर्जुना मदर टिंचर दोस्तों हार्ट के लिए एक इतना अच्छा टॉनिक है जो आयुर्वेदा डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, होम्योपैथी में भी हम मदर टिंचर यूज़ करते हैं। अर्जुना जो है आपके जो मायोकार्डियम है उसको स्ट्रेंथन करता है, आपके कार्डियक मसल्स को जो है जो वीक हो गई है उसको जो है मजबूत बनाने का काम करता है। साथ में यदि आपको पेरिफेरल जो आपका सर्कुलेशन है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो भी अर्जुना बहुत अच्छा काम करता है। आपको ब्रेडिकार्डिया हो, ट्रेकिकार्डिया हो, दोनों ही कंडीशन में अर्जुना बहुत अच्छा काम करता है। मतलब पल्स बढ़ गई हो या घट गई हो, दोनों ही चीज़ में आपका अर्जुना बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको अर्जुना मदर टिंचर 10 ml में लेना है। अगली और अंतिम दवाई है दोस्तों राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना। दोस्तों बहुत अच्छी दवाई है आपके सारे जो आपके हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो सर्पगंधा दवाई है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना यूज़ करना है मदर टिंचर में। इसकी जो है लगभग 10 ml में आपको यूज़ करना है। तो ये सारी जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई है फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहली दवाई मैंने बताई है क्रेटेगस मदर टिंचर, दूसरी दवाई है आपकी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, तीसरी है ग्लोनाइन मदर टिंचर, चौथी आपकी अर्जुना मदर टिंचर और पांचवी है राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर। पांचों मदर टिंचर को 10-10 ml में आपको ले लेना है, साथ में इनको मिला लेना है। मिला करके एयर टाइट शीशी में इसको भर करके रख लीजिए। इसकी लगभग 15 बूंद आधे कप कुनकुने पानी में डाल करके दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ब्लड का प्रेशर है वो जो है नॉर्मलाइज होने लग जाएगा और आपकी जो ड्रग पर डिपेंड रहने की जो हैबिट है वो आपकी ठीक होने लग जाएगी और आप हाई ब्लड प्रेशर के चंगुल से बच जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। साथ में डाइट पर आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए,
बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सभी तक शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। साथ में दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।